तो आइए देखिए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया लेक्चर जो होगा हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। अब तक हमने थर्ड इक्वेशन 3 इक्वेशन ही पढ़ी हैं, अभी चौथी इक्वेशन हम जान लें क्या होती है मोशन की। तो देखिए फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है कि मॉडिफाई फॉर्म है सेकंड इक्वेशन की ऑफ मोशन, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर हमको करना क्या होगा, ये फॉर्मूला निकालना है हमको, एस एन इजिकल टू यू प्लस हाफ ए बाई टू एन माइनस वन, ये हमको डेराइव करना है, ठीक है। तो इसके में हम समझ लेते हैं एस एन या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में से एक चीज़, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए एक्सेलरेशन, और एन क्या है, कोई इंस्टेंट टाइम है, कोई पर्टिकुलर टाइम है कि उस टाइम पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे अब इसको जो डेराइव किया था वो गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो का जो रेशियो आता है 1:3:5। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चले तो पर्टिकुलर टाइम पर जो उसका रेशियो होगा 1:3:5 आता है, वो इसी इक्वेशन से आएगा निकल के। तो इस इक्वेशन को डेराइव करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, एक तो है सिंपल मेथड, दूसरा होता है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड देखिए, इस मेथड के अंदर हमको है ना टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले कैलकुलस मेथड को जो अगले लेक्चर में हम कंसीडर कर लेंगे, उसको मैं बना लेंगे। अभी हम समझते हैं सिर्फ सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड समझने के लिए सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर पाथ बनाते हैं। ये कोई पाथ है ए और बी, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा। उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर पूछ लिया जाए कि उतने सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ये उसका हुआ था या कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया था। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर टी समय, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ जब हम पहुँचेंगे इस वाले किसी पॉइंट पर पहुँच के, सपोज करा ये ओ पॉइंट है, तो देखिए इसका जो पूरा डिस्प्लेसमेंट हमने लिया वो कितना लिया, एस nth ले लिया, ठीक, या एस कंसीडर करा। अब सपोज करते हैं कि इस वाले पॉइंट पर हमने जो उसका डिस्टेंस लिया वो कितना लिया टाइम में, टी इजिकल टू n-1 टाइम में ले रहे थे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस पॉइंट तक कितना हो जाएगा, एस n-1 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम ए से बी तक चलेंगे तो हमने इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, एस n ले लिया, ठीक। अब इसको दो तरीके से जब हम करते हैं तो कैलकुलस मेथड के अंदर क्या होता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ले लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चले। तो लोअर लिमिट ये हो जाती है और अपर लिमिट ये हो जाती है, ठीक है। और हम जब सिंपल मेथड यूज़ करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, उसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है। देखिए हमें किस में से निकालना है, इस पर्टिकुलर टाइम में से इस वाले पर्टिकुलर टाइम को हम कैंसिल आउट करेंगे तो उससे हमें इस वाले पॉइंट का टाइम मिल जाएगा कि कितना होता है, ठीक। तो सबसे पहले हमने अब यहाँ पर फॉर एन टाइम पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, वो कितना होता है, हमें एस एन इजिकल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, इस वाले इक्वेशन से हमको करना है। तो हम एन टाइम के लिए लेंगे, फिर n-1 टाइम के लिए लेंगे। तो हमने क्या लिया, फॉर एन टी इजिकल टू एन टाइम, टी इजिकल टू एन, ठीक है। तो टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, एन से रिप्लेस करेंगे। तो एस इजिकल टू कितना होता है, यू टी की जगह हम कितना रखना है, एन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि ए एन स्क्वायर। ये एक इक्वेशन ले ली। अब क्या करेंगे हम, फॉर टी इजिकल टू n-1 टाइम, ठीक है। इसके लिए हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एस n-1। अब टी को किससे रिप्लेस कर जाएंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर n-1 से, n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। चाहे तो इसका होल स्क्वायर अभी यहीं पर ही हम खोल लेते हैं। तो एस n-1 इक्वल टू कितना हो गया, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो गया, ठीक है। ये हमको पूरी इक्वेशन मिल गई। अभी n-1 को और आगे तक लेके चलते हैं, फिर डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस a/2 माइनस 2n a/2। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल मत करना, अगर कैंसिल कर देते हैं तो फिर आगे दिक्कत होगी, फिर हम उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इससे फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या आता है हमारा, ये वाला एक मेथड है, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में अब इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। क्या करेंगे हम, 3, 2 की वैल्यू किस में, 1 में पुट कर देंगे। 3 और 2 की वैल्यू जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमें एस एन मिल जाएगा, ठीक है, या एस nth मिल जाएगा, nth टाइम, ठीक है। यू एन पहले हम किस वाली इक्वेशन को रखना है, इस वाली इक्वेशन को। तो ये कितना हो गया, यू एन प्लस हाफ
ए एन स्क्वायर माइनस लगाया। अब देखिए ये वाला माइनस जो है इन वैल्यू को जो माइनस की होंगी प्लस कर देगा और प्लस की होंगी उनको माइनस कर देगा। तो कितना हो गया हमारा माइनस यू एन हो जाएगा, ये माइनस प्लस, ये यू माइनस का है तो ये यहाँ पर आके कितना हो जाएगा प्लस का यू, और ये वाली प्लस की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी माइनस की हाफ ए एन स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू किसकी है प्लस की, तो ये भी किसकी हो जाएगी माइनस की a/2, और ये किसकी है माइनस की है तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की 2na/2 हो गया। ठीक है, अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें, जैसे यू एन माइनस यू ये कैंसिल हो गया, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा, तो ये बचता है एस एन इजिकल टू यू, इस वाली को पहले लिख लेते हैं प्लस 2na/2, और फिर इस वाली को हमने बाद में लिख दिया माइनस a/2। ठीक है, तो क्या हो गया a/2 दोनों से मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो गया u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1 एस nth इक्वेशन हो गई। अब देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चले तो उसका जो रेशियो आएगा डिस्प्लेसमेंट का वो रेशियो कितना होगा 1:3:5:7 इस तरह से आएगा। ये किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। अगर हम देखिए किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराएं यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी करें 90 डिग्री एंगल पे, तो ये एक इसमें चेंज हो जाता है एस nth इजिकल टू यू प्लस g/2 ब्रैकेट में 2n-1, और अगर नीचे से ऊपर करें तो नीचे से ऊपर किसी चीज़ को पुल करते हैं तो कितना हो जाएगा एस nth इजिकल टू यू माइनस g/2 ब्रैकेट में 2n-1। ठीक है, ये दो इक्वेशन जो है मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में होती हैं। जैसे सपोज करा ये कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हमने कोई बॉल गिराई तो कुछ टाइम वो यहाँ आएगी, सपोज कर लिया 1 2 3 इस टाइम पर पूछ लेगा कि इस वाले टाइम पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉल ने, या बॉल यहाँ आ गई, फिर 2 सेकंड पर कितनी आ गई, 3 सेकंड पर कितनी आ गई। देखिए जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, तो वहाँ पर ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, किसके इक्वल हो जाती है, ए की वैल्यू जी के इक्वल हो जाती है। अगर हम जी की वैल्यू 10 रखें या 9.8 रखें तो जो भी अगर पॉइंट में भी आंसर आएगा तो उनका जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1:3:5 मिलेगा। तो आइए हम इसको देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो वहाँ पर जरा चलते हैं, अब हम इस वाली इक्वेशन से हम इस गैलीलियो की जो इक्वेशन है इसको वैलिड कर लेते हैं। ठीक, तो वैलिड करने के लिए हमें सिर्फ ये इक्वेशन ही पता होनी चाहिए। ठीक, देखिए एस एन इजिकल टू यू प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1। अब हम कंसीडर करेंगे किसके लिए, n 1 सेकेंड के लिए, फॉर 1। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट गिराया जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो u तो ख़त्म हो गया, तो बचाएगा कितना u ख़त्म हो गया यानी कि a/2 ब्रैकेट में 2n-1। अब सपोज कर लेते हैं कि जब कोई एक कार इस ट्रैक पर चल रही है तो इतनी डिस्टेंस पर, फिर इतनी डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ये चीज़ वैलिड होगी। अगर एक्सेलरेशन जो है चेंज हो रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है या चेंजेबल एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन इसके ऊपर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, वैलिड कब है, जब ये यूनिफॉर्मली चले। गैलीलियो ने क्या करा था, किसी चीज़ को गिरा के देखा ऊपर से, फिर उसका जब रेशियो निकाला तो 1:3:5 आता है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है तो उनकी डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा। अभी यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर लें, ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक पाथ पर चल रहा है, इस पाथ पर, ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ गया, तो इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, बस डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे तब इसको चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलें या डिस्टेंस बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, सपोज कर रहा हमने ए की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखनी है। अब किस टाइम के लिए लेना है, सबसे पहले लेंगे फॉर n1 सेकंड के लिए, n इजकल टू 1 सेकंड के लिए। तो एस एन इजकल टू कितना मिलेगा, ए की वैल्यू 10 रखेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो गया 5, और यहाँ से 2 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 इंटू 5 कितना हो जाता है 5, यानी कि एस एन इजकल टू कितना आ गया 5 आ गया।
अब हम फॉर 2 सेकंड के लिए लेंगे n इजकल टू, हमने कितना कंसीडर किया, n इजकल टू 2, ठीक है। n इजकल टू 2 जब रखेंगे तो इस इक्वेशन में रखा 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 माइनस 1 इंटू 3 हो गया, और यहाँ पे a/2 कितना हो जाएगा, s सेकंड टाइम के लिए ले रहे हैं तो ये कितना हो गया, यहाँ तो हो जाएगा 5 और 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, 5 इंटू 3 15 हो गया, ठीक है। अब हम फॉर n इजकल टू 3 सेकंड के लिए ले रहे हैं, किसके लिए, n इजकल टू 3 सेकंड, तो जैसे ही हम 3 लेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, यानी कि s थर्ड कितना हो गया 5 इंटू, अब यहाँ से देख लो 6 माइनस 5, 5 इंटू 5, 5 5 जा कितना हो गया 25। अब 1 सेकंड 2 सेकंड और 3 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यानी कि s1 रेशियो s सेकंड रेशियो s थर्ड कितना था 5 रेशियो 5 रेशियो 15 रेशियो 25। जैसे ही हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 5 बन जा 5 और ये कितना हो गया 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, यहाँ पर हो गया। इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल और होता है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में पूछ लेगा सेकंड टाइम में क्या करा उसने 2 सेकंड के अंदर 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर कह रहा है 4 सेकंड के अंदर 25 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कह रहा है कि नेक्स्ट 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट का या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या तीनों के अंदर रेशियो पूछ लेगा, ठीक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना इसका कैलकुलस मेथड भी यूज़ कर देंगे, कैसे यूज़ करा जाता है उस वाले फॉर्म को।